हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा के सिलेबस की सेकंड लेवल की। ठीक है, लेवल सेकंड, जिसमें कक्षा 6 से 8वीं तक जो अध्यापक पढ़ाते हैं वो लेवल सेकंड में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेवल में कक्षा 1 से 5वीं तक अध्यापक पढ़ाते हैं वो फर्स्ट लेवल में आते हैं। उसका नया जो सिलेबस है मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर पाठ्यक्रम। तो देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रीट लेवल सेकंड की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो सिलेबस खंडों में बटा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको एक एक खंड करके पूरा सिलेबस बताने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे खंड एक में। खंड एक में कुल 30 प्रश्न आएंगे और 30 अंकों का मतलब सिलेबस रहने वाला है ये किसका, मनोविज्ञान का। ठीक है, तो यहाँ पर खंड एक में बाल विकास व शिक्षण विधियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाल विकास में जो टॉपिक दे रखे हैं सारे के सारे सेम टॉपिक हैं, पहले थे वो के वो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं आपको मतलब पूरा बोलकर बताऊंगा तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा, आपका भी टाइम ख़राब होगा और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वो का जो मतलब पहले था जुग का जो वो का वो सिलेबस यहाँ पर है। ठीक है, एक आधे टॉपिक जुड़े हैं वो भी आगे जुड़े हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश में दे दिया अब, वही सिलेबस है साइकोलॉजी वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करें खंड सेकंड की, मतलब 30 नंबर का था, 30 अंक वहाँ पर थे। और यहाँ पर भी खंड सेकंड में दूसरे खंड में भी 30 प्रश्न है और 30 अंकों का ये सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पर भाषा फर्स्ट अगर हम हिंदी लेते हैं तो हिंदी का ये सिलेबस रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो हिंदी का भी सेम सिलेबस है, पहले था वो ही सेम। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से हिंदी का सिलेबस था। ठीक है, और यहाँ पर ये लैंग्वेज अगर हम इंग्लिश लेते हैं फर्स्ट लैंग्वेज तो उसका सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद अगर सेकंड जो भाषा है प्रथम भाषा अगर हम ये लेते हैं संस्कृत लेते हैं, मतलब फर्स्ट भाषा इंग्लिश लेते हैं उसके लिए था वो। और ये भी संस्कृत की फर्स्ट भाषा लेते हैं तो उसके लिए है। ठीक है, फर्स्ट भाषा सेकंड भाषा दो भाषा लेनी होती है हमें, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट भाषा का ही बता रहा हूँ आपको। ये संस्कृत का रहेगा फर्स्ट भाषा लेते हैं तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये उर्दू का सिलेबस है फर्स्ट भाषा अगर हम उर्दू लेते हैं तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर खंड सेकंड में नहीं सॉरी खंड सेकंड ही है, तो यहाँ पर फर्स्ट भाषा सिंधी लेते हैं हम, सिंधी भाषा फर्स्ट भाषा, तो उसका ये सिलेबस है। उसके बाद पंजाबी भाषा लेते हैं हम फर्स्ट। ठीक है, खंड सेकंड चल रहा है उसमें अगर मतलब ये सारी जितनी भाषाएं हैं इनमें से में एक भाषा सेलेक्ट करनी होती है तो उस भाषा का ये सारा सिलेबस है। अब मान लो कोई पंजाबी ले रहा है कोई सिंधी ले रहा है, मतलब अपनी अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पर कोई हिंदी लेता है कोई इंग्लिश लेता है, तो वो सारी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर आप पंजाबी लेते नहीं लेते हैं तो आप हिंदी वाला देखिए, हिंदी लेते हैं तो हिंदी देखिए, आप संस्कृत लेते हैं तो सेकंड भाषा आप संस्कृत देखिए। ठीक है, यहाँ पर ये बता दिया इस प्रकार से। अब बात करते हैं हम खंड थ्री की। तो खंड थ्री में भी इसी प्रकार से सेकंड भाषा अगर हम हिंदी लेते हैं तो हिंदी का ये सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, अब ये तो हिंदी वाले के लिए बात हो गई भाई, सेकंड भाषा हिंदी ले ली। अगर कोई चाहता है कि मैं सेकंड भाषा इंग्लिश लूँगा तो इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पर इस प्रकार से है। ठीक है, अगर कोई कहे मैं तो संस्कृत लूँगा सेकंड भाषा, तो संस्कृत का यहाँ पर ये सिलेबस रहेगा। इस प्रकार से ये संस्कृत का हो गया। उसके बाद अगर कोई कहे मैं सेकंड भाषा उर्दू लूँगा तो उर्दू का ये सब सिलेबस रहेगा। अभी कोई कहे कि मैं तो सेकंड भाषा सिंधी लूँगा तो यहाँ पर सिंधी का ये सिलेबस है। तो इस प्रकार से अलग अलग सिलेबस यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। और ये यहाँ पर पंजाबी हो गया। ठीक है, कोई कहता है मैं पंजाबी लूँगा सेकंड भाषा, तो इस प्रकार से सेकंड भाषा पंजाबी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा सिलेबस है।
अब जो गणित और विज्ञान का है सेकंड लेवल में, गणित और विज्ञान, ठीक है, जिसके पास विज्ञान है, गणित है, जो बीएससी वाले हैं, जिन्होंने बीएससी करके बीएड की है, तो वो गणित और विज्ञान से लगाएंगे, मतलब उन्हें गणित और विज्ञान पढ़नी होगी, ठीक है, गणित और विज्ञान दोनों पढ़नी होगी। वो गणित का मास्टर भी बन सकता है और विज्ञान का अध्यापक भी बन सकता है, ठीक है, दोनों विषयों के अध्यापक बन सकते हैं वो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गणित का, यहाँ पर ये सिलेबस है सारा का सारा। उसके बाद यहाँ पर ये विज्ञान का सिलेबस है सारा का सारा। शिक्षण विधियाँ यहाँ पर ये दे रखी हैं। और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर अब हमें जो आर्ट से हैं, ठीक है, ये इंग्लिश में दे रखा, मैथमेटिक्स और साइंस का सिलेबस है। अब बात करते हैं हम साइंस के बाद यहाँ पर जो आर्ट से हैं उन्हें एसएसटी लेनी होती है, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो वो एसएसटी के अंदर ही आएगा, गणित और विज्ञान को छोड़कर। हिंदी अंग्रेजी जो भी है वो यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के अंदर आ जाएगा। जो आर्ट से हैं वो यहाँ पर ये चीज़ पढ़ेंगे, सामाजिक अध्ययन में ये सब पढ़ेंगे। यहाँ पर ये इसके 60 अंक होते हैं और 60 ही प्रश्न होते हैं। इसी प्रकार से साइंस और विज्ञान वालों के लिए भी इसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो खंड यहाँ पर फोर्थ बी का मतलब यहाँ पर सामाजिक अध्ययन हो गया एक सब्जेक्ट, और एक साइंस और विज्ञान वो मैथ और विज्ञान हो गया, ठीक है। तो वो साइंस वालों के लिए है, साइंस मैथ वालों के लिए, और ये आर्ट्स वालों के लिए है जो बच्चों को हिंदी अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान मतलब वो पढ़ाएंगे, उनके लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सामाजिक अध्ययन का सिलेबस है। तो यहाँ पर कुछ चेंज हुए हैं टॉपिक के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक हैं। अब मतलब बहुत सारे पहले वाले हैं सारे के सारे टॉपिक, एक आधा टॉपिक ऐड हुआ है, ठीक है, एक आधा कटा है। और ये सारा सिलेबस मैंने आपको बता दिया, ये इंग्लिश के अंदर दे रखा है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की राजस्थान से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।